We are continuing the same chapter, chapter number 17. In the previous class, we have studied types of poverty, what are the reasons of poverty, what is the difference between rural and urban poverty. अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि poverty को अगर ख़त्म करना है तो किन किन रास्तों को अपनाना पड़ेगा, कैसी strategies बनानी पड़ेगी. So let's start our video. The strategy for poverty eradications. कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी हमें गरीबी को ख़त्म करने के लिए. The vicious cycle of poverty is increasing its grip. Reasons for it have been understood in short. On the basis of it, it has become easy to understand which type of strategy is to be adopted to remove poverty. हम जानते हैं ये जो साइकिल है गरीबी की, डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है और इसका जो रीज़न्स है वो हम समझ भी चुके हैं, लेकिन अब हमें ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम कैसे कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाएं जिससे गरीबी पर लगाम लगाई जा सके. Till now, 11th year plan has been completed. Till then, neglection of rural areas in strategy for development of Indian economy and work plan is found mainly responsible for poverty. Golden pinnacle of Indian economy may be there in urban areas, but the base lies in rural areas only. Villages are the heart of Indian economy. So, in order to keep them alive and prosperous, a large part of budget should have been spent after them. Actual economic development, social development and cultural development of India is possible by developing villages only. Thus, through the program Gramodaya se Bharat Uday, present government has implemented the basic idea that the upliftment of the country is possible only through the upliftment of villages. 11वें प्लान जो है वो हमारे देश का कंप्लीट हो चुका है, जो कि पोवर्टी को ख़त्म करने का था, लेकिन अभी भी गांव में इस स्ट्रेटेजी को लोगों ने इग्नोर किया है. वहाँ पे गवर्नमेंट ने भी इतनी अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारे देश के जो आर्थिक तंत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ देखने को मिल रही है और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से गरीबी अभी तक कोई भी तरीके से हटी नहीं है. गोल्डन समय जो था हमारे देश का इकोनॉमी का, वो भले ही शुरू हो गया हो अर्बन यानी शहरों में, लेकिन हम जानते हैं गरीबी कब हटेगी, जब रूरल एरिया से उसको हटाया जाएगा, यानी गांव से उसको खात्मा किया जाएगा. गांव को हम हमारे देश का, भारत के आर्थिक तंत्र का क्या माना जाता है, दिल माना जाता है, हार्ट माना जाता है. इसीलिए अगर हमारे देश को हमेशा अलाइव रखना है, खुशहाल रखना है, तो कहीं ना कहीं अच्छा बजट, अच्छा खासा पैसा हमें स्पेंड करना पड़ेगा. किसके पीछे? जो रूरल एरिया है वहाँ पर, यानी गांव-गांव से ऐसी स्कीमों को चालू करना पड़ेगा जिससे गरीबी को भगाया जा सके. एक्चुअली देखने जाएं तो एक आर्थिक प्रगति हो, सामाजिक प्रगति हो या सांस्कृतिक प्रगति हो, इंडिया में वो सब तभी संभव है जब गांव में उसका शुरुआत किया जाएगा. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, ग्रामोदय से भारत उदय. ग्रामोदय मतलब गांव से भारत का उदय, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर शुरू कर दिया है और इसको और तरीके से हमारे देश में लागू करवाया जा रहा है, जिससे क्या होगा, गाँव में रहने वाले लोगों का भला किया जा सके. Central and state government have emphasized on the implementation of new plans and programs for removal of poverty. केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन दोनों ने इन चीज़ों पे ज़्यादा फोर्स किया है, लोड डाला है, ताकि इस तरीके के स्कीम्स को, प्लान्स को लागू करवाया जा सके और जिससे ऐसे बहुत सारे नई स्कीमों को लागू करवाया जाए जो गरीबी को हटाने का काम करे. फॉर दिस स्ट्रेस हैज़ बीन लेड ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक नीड्स लाइफ, development of agriculture sector and cottage small scale industries etc. If opportunities for employment will be created, a flow of income will increase and poverty will be decreased. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसी वजह से ज़्यादातर लोग, जो गवर्नमेंट है, भले वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए हैं और बहुत सारा मेहनत करके उन्होंने जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए खास करके खेती बाड़ी पर उन्होंने फोर्स किया है, प्रेशर डाला है. छोटे जो गृह उद्योग हैं उन पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित किया है. अगर इन सभी जगहों पर रोज़गार के चांसेस बढ़े तो नेचुरल है इनकम का आना बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से पक्का वो दिन आएगा कि जब गरीबी हमारे देश से छू हो जाएगी. तो पहला देखते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं. पहला पॉइंट है, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ थ्रस्ट to develop of large scale heavy and key industries along with slogan Garibi Hatao. For their development, encouragement has been given to the development of cities.
आज़ादी के बाद ही हमारे देश की जो भी सरकार आई उसने उसकी प्यास बढ़ गई थी किस चीज़ को लेकर के कि हमारे देश में प्रगति हो तो कैसे लार्ज स्केल पे हैवी इंडस्ट्रीज़ को ला करके और इंडस्ट्रीज़ को बना करके। और उस टाइम पे उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, गरीबी हटाओ। फॉर द डेवलपमेंट एनकरेजमेंट हैज़ बिन डन, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोत्साहन के कार्यक्रमों को भी शुरू किया गया शहरों में। On the other hand, with the objective of green revolution, land reform acts have been implemented so that development may be there in agriculture। दूसरी तरफ देखने जाएं तो मेन उद्देश्य क्या था, इसके साथ साथ कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरी क्रांति लाएं जिसमें ज़मीन से जुड़े हुए जो भी नए नए कानून कायदे हैं उनको लागू करवाया गया, जिससे क्या होगा, लोगों का जो अटेंशन है, जो ध्यान है, कहाँ पर जाएगा, खेती बाड़ी के सेक्टर पर। As a result of which production will increase, employment opportunities will be created, employment will be increased and poverty level could be reduced। इससे क्या होगा, लोगों का ध्यान जो है खेती बाड़ी से जुड़े हुए कामों में ध्यान जाएगा, रोज़गार के चांसेस बढ़ेंगे, रोज़गार के चांसेस बढ़ेंगे तो नेचुरल इनकम आएगी, और इनकम आएगी तो गरीबी का जो लेवल है उसमें घटाव देखने को मिलेगा। It was believed that as a result, development industries benefits achieved by owners of industries will increase, income of rich farmers of landlords which will be distributed among poor people, and thus it will decrease in. But this strategy proved to be optimistic bubbler. Speed of economic development of the country remained slow. Along with slow economic development, distribution of income was inequitable and unequal. As a result of income and wealth was concentrated in the hands of few rich people only. Thus, no improvement was there in the condition of poor people. As a result of improper distribution of income, rich become richer and the poor remained where they were. ऐसा माना जाता था कि अगर इंडस्ट्रीज़ को और अच्छे से डेवलप किया जाएगा तो जो भी फ़ायदा आएगा वो ओनर को होगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी, इनकम अगर उसकी बढ़ेगी तो वो अपने फार्मर्स को और लैंडलॉर्ड्स को देगा, जिसकी वजह से गरीबों तक पैसा पहुंचेगा और गरीबी में घटाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्ट्रेटजी भी क्या निकली, आशावादी बुलबुला, मतलब आशाएं बहुत दी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनकम की जो स्पीड थी, इकोनॉमिक आर्थिक प्रगति जो थी हमारे देश की, वो तो स्लो की स्लो ही रह गई। स्लो इकोनॉमी डेवलपमेंट होने के साथ साथ पैसा का जो बंटवारा था वो भी इक्वल नहीं गया। रिजल्ट में क्या हुआ, इनकम और जो भी धन संपत्ति इकट्ठा हुई थी वो किसके हाथ में पहुंच गई, गिने चुने अमीर लोगों के पास। सो हम ये कह सकते हैं कि बदलाव आया ही नहीं, उल्टा गरीब लोगों की जो परिस्थिति थी वो और ज़्यादा खराब हो गई। रिजल्ट में ये निकला कि इनकम का बंटवारा इक्वल नहीं हुआ, इसलिए अमीर और अमीर बनता चला गया और गरीब तो वहीं पर रह गया जहां वो पहले से था। यानी ये सारी स्ट्रैटेजी फेल होती हुई नज़र आई, क्योंकि जब तक इनकम के जो भी स्रोत हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं और इनकम को इक्वली डिवाइड नहीं किया जाएगा, गरीबी को हम जड़ से उखाड़ नहीं सकते हैं। जैसे प्रेजेंट कंडीशन में मैं आपको बताने जाऊं तो हम जानते हैं जब से ये पेंडेमिक आया है कोरोना का, बहुत से लोगों की तो नौकरियां तक चली गई हैं और बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने का मौका नहीं मिल रहा है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो गरीबों तक तो फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ हद तक हेल्प पहुंचाई है, अमीरों को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है उसकी तो पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है। ऐसे में जब पैसे के कोई ज़रिए नहीं बन रहे हैं कमाने के, ऐसे में कैसे ये जो मुकेश अंबानी हैं वो बेनिफिट कमा रहे हैं, हमारे देश के वो सबसे बेस्ट और सबसे पोस्टेड कह सकते हैं अमीरों में से एक अमीर आ चुके हैं। वर्ल्ड वाइड देखने जाएं तो उनका 4th पोजीशन आ गया है अमीरों की रैंकिंग में। तो ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स को लागू करवाए, देश में विदेश में इंडस्ट्रीज़ को डाला, वर्कर्स को वहाँ पे अपॉइंट किया गया, बेनिफिट्स कमाया, लेकिन बेनिफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि गरीबी में कोई भी घटाव देखने को मिला नहीं है। सेकंड देखते हैं पॉइंट, in order to remove this disparity of income, government framed such type of taxation policy so that poor may get commodities essential for their life and production of such commodities increases। अब क्योंकि ये जो भेदभाव था इनकम को लेकर के वो घटे या इक्वली जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कानून कायदे फ्रेम किए जिसमें टैक्स भरने का पॉलिसी लागू करवाया गया, जिससे क्या होगा, गरीब को उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी किया कर सके और उसकी जो इच्छाएं हैं वो अच्छे से पूरी की जा सकें इन सभी टैक्सेशन पॉलिसीज़ के साथ।
For this purpose, heavy tax was levied on the luxurious goods used by rich people, articles and service of luxury enjoyment. For this, strategy was made to provide essential commodities to the poor people from fair price shops. Under public distribution system, by doing so, it has tried to improve the living standard of the poor. Thus, government has tried that there should be decrease in the production of luxurious item utilized by rich and available resources should be utilized to produce the commodities used by the poor people. Therefore, government has undertaken such efforts. As a result, there will be increase in employment among the poor, ability to work would increase production and finally income would increase leading to better lifestyle. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इनकम के सोर्सेस को मैंने पहले ही बताया, क्योंकि भेदभाव ना हो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी को लागू करवाया था, जिससे क्या होगा, गरीब जो अपनी बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके। इसके लिए बहुत हैवी टैक्स को गवर्नमेंट ने लेना शुरू किया। किन किन चीज़ों से? जो लग्जरियस आइटम्स हैं, जो कि सिर्फ अमीर लोग ही यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स के बारे में बात करें, जो घर में वो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बात करें, या जो भी वो सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे एयरवेज़ हो गया, ठीक है। अब एयरवेज़ में जो एयर टिकट्स होते हैं, खास करके जो स्पेशल टिकट्स होते हैं स्पेशल प्लेन्स के, उस पर हैवी टैक्स उन्होंने लेना शुरू किया, जिससे क्या होगा कि वो अपनी एन्जॉयमेंट को पूरा करेंगे लेकिन उनको उसका टैक्स भरना पड़ेगा। इस स्ट्रैटेजी से क्या होगा, जो भी ज़रूरतें हैं गरीबों की वो पूरी होंगी, और वो कहाँ से उनको पूरी करवाई जाएगी? फेयर प्राइस शॉप से, वो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बदलेगा। गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारी कोशिशें की हैं जिससे लग्जरियस आइटम्स जो हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, जो कि अमीरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और उसको अवेलेबल करवाने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो गरीबों के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और उन कमोडिटीज़ से जो भी उनको पैसा मिलेगा वो गरीब उसका इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से गवर्नमेंट कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जिसका रिजल्ट भी रोज़गार के तरीके से बाहर आया है, जिसने गरीबों को आगे आने का मौका दिया है, उनके कामों को करने के लिए उनको एक नया मौका दिया है। प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एक अच्छे जीवन को जीने के लायक बन पाए हैं। Understanding the need, third point, understanding the need to improve agriculture sector, government implemented many programs like Land Ceiling Act, Regulation of Tenancy Act, Security of Cultivating Rights, etc. so that there is a decrease in the income of rich farmers and landlords and increase in income of farmer, laborers or tenants, so that there may be improvement in the condition of the poor. क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को शुरू करवाया गया है, जिसमें लैंड सीलिंग एक्ट आता है, ज़मीन को घेराबंदी करना, रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट, जिसमें कहा जाता है कि रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट का मतलब होता है किराएदारी अधिनियम, यानी किराया देने का जो कानून कायदा है उसमें बड़े चेंजेस लाए। सिक्योरिटी ऑफ कल्टीवेटिंग राइट्स, सिक्योरिटी ऑफ कल्टीवेटिंग राइट्स मीन्स फसल की कटाई पे भी बहुत सारी सिक्योरिटी को फॉलो करवाया गया, जिससे किसान को हेल्प मिल पाए, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो इनकम आएगी वो रिच फार्मर्स को मिलेगी, लैंडलॉर्ड्स को मिलेगी, और उनको जब मिलेगी तो वो उस कमाई से कुछ हिस्सा अपने लेबर्स को, मजदूरों को देंगे और टेनेंट्स को देंगे, यानी किराए पे लाए हुए जो दूसरे लोग होते हैं उनको दे पाएंगे, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अगेन गरीबों की कंडीशन में बदलाव आएगा। Fourth point, government has announced the policy to encourage agriculture related industries such like cattle rearing, dairy industry, pisciculture and afforestations. It helps in order to develop small irrigation schemes, household industries, cottage industries, small scale industries, etc. In order to make people self-reliant, government has stressed on labor intensive industries so that the employment increases. At the same time, it is also announced policies and helped many traditional industries, handloom and cottage industries. Arrangements have been made for many household industries so that there is an increase in employment in rural areas. It has made agreements to see that the youth of rural area get opportunities of alternative employment. For this purpose, objective-based education, training and skill development programs have been started. Government has implemented programs of self-employment as a part of strategy to improve their condition. For this purpose, new fields of employment have been opened so that their income increases. गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसीज़ को अनाउंस किया था, जिससे क्या होगा, खेती बाड़ी की तरफ लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। उसको प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स को चालू करवाया। एग्रीकल्चर से जुड़ी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को शुरू करवाया, जिसमें पशु उद्योग,
दूध की इंडस्ट्री हो गई। पीसी कल्चर का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है मछली पालन। और फिर अफोरेस्टेशन का मतलब बताया जा रहा है वनीकरण। तो इन सभी से क्या होगा, नेचुरल है, लोगों का जो ध्यान है इन सभी इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे क्योंकि लोगों को रोज़गार मिलेगा। इससे क्या होगा, छोटे छोटे इरिगेशन की स्कीम्स को लागू करवाया गया। हाउस होल्ड से यानी घरेलू उद्योगों को शुरू किया गया। स्मॉल स्केल यानी गृह उद्योगों को भी शुरू किया गया। कॉटन इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है गृह उद्योग, और स्मॉल स्केल यानी छोटे मोटे जो उद्योग हैं उनको भी शुरू करवाया गया। कहीं ना कहीं लोगों को अपने खुद पर विश्वास करने के लिए, खुद को रेडी करने के लिए गवर्नमेंट ने लेबर को अच्छे तरीके से काम मिले इंडस्ट्रीज़ में उस पर लोड डाला, जिससे क्या होगा, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। सेम तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसीज़ को अनाउंस किया जिससे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ मीन जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, जिसमें हाथों से की गई जो कढ़ाई बुनाई होती है, जैसे आपने देखा होगा अचार पापड़ वगैरह बनाने का जो इंडस्ट्रीज़ है, जो आज की नहीं पुराने ज़माने से चली आ रही है, उसको भी प्रोत्साहित किया गया है। ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए गए थे जहाँ से घरेलू उद्योगों को बढ़ाया जा सके, जिससे लोगों को गाँव में क्या मिले, रोज़गार प्राप्त मिले। इसकी वजह से कई सारे उन्होंने उद्देश्य भी क्लियर किए हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यूथ है, जो हमारे यंग पीपल हैं, खास करके गांव में रहने वाले, उनको दूसरे भी ऑप्शंस मिले गांव में, ताकि अगर उनको खेती बाड़ी नहीं करनी फॉर एग्जांपल, तो वो दूसरे किसी ऑल्टरनेट ऑप्शंस में जा सकें। जिसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया, उससे जुड़े हुए शिक्षा को देना शुरू किया, ट्रेनिंग देना शुरू की, कौशल्य से जुड़े हुए जो भी प्रोग्राम्स है उसको शुरू करवाया गया। गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को चालू करवाया जिसमें जो व्यक्ति है जो सीखना चाहता है वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बन सके, जिससे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन में बदलाव देखने को मिलेगा। इसका एक ही पर्पस है कि किसी भी तरीके से लोगों को क्या मिले, रोज़गार मिले, और जिसकी वजह से उनका रहन सहन पहले से चेंज किया जा सके। आगे देखते हैं 5th पॉइंट। Government has improved the structure of education, health, residence, employment, family planning, communication, etc. गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बदलाव लाया है हमारे देश में, शिक्षा प्रणाली में, स्वास्थ्य में, रहन सहन के लिए, रोज़गार के लिए और परिवार संबंधित प्लानिंग्स को लेकर के और वार्तालाप में भी। इट हैज़ इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़, रोड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन स्किल्स एंड ट्रेनिंग फील्ड, एग्रीकल्चर, डेवलप्ड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, bank loans for obtaining seeds, fertilizers, tractor, etc. Such type of variety of steps have been undertaken for rural upliftment. यानी गांव में अगर हम देखने जाएं तो गवर्नमेंट ने उनके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया, जैसे कि सिंचाई पद्धति में बदलाव लाना, रोडों को बनवाना, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स को उन्होंने लागू करवाया, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ट्रेनिंग्स को देना शुरू करवाया, फिर हर तरीके के क्रॉप्स को उगाने के लिए जो उनको लोन चाहिए किसानों को वो भी उन्होंने दिलवाना शुरू करवाया, फर्टिलाइजर्स की सुविधा दी, ट्रैक्टर की सुविधा दी। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं गांव में रहने वाले जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनका रहन सहन थोड़ा बदलाव लाएगा। एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स हैव बीन क्रिएटेड इन home itself so that youth does not migrate towards the cities which causes the burden of population in cities. यहाँ पे क्या बताया जाए, रोजगार के इतने सारे मौके गांव में ही बनवा दिए गए हैं जिससे जो यूथ है, जो यंग है, वो वहाँ से चल करके शहर की तरफ ना बढ़े, क्योंकि अगर वो गांव छोड़ेगा तो लोड कहाँ बढ़ जाएगा, शहर में। अगेन शहर में आने के बाद उसको पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो कई बार उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो अगेन वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का रीज़न बन जाएगा। It has started schools at the village and secondary and higher secondary schools have been opened at the close distance. By starting colleges at a close distance, facility has been created to provide technical and vocational courses and training centers. In order to take care those students complete their higher studies, they are encouraged by giving them motivations in form of economic help like scholarship, facility of fee, reduction of residential schools, promoting girls education. Many programs for women empowerment have been started to make women self reliant economically. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बच्चों को, खास करके यूथ को, शहर की तरफ ना भागना पड़े, उसके लिए शहरों में तो बहुत सारे गांव में बहुत सारे रोजगार के उन्होंने प्रोग्राम तो शुरू करवाए। इतना ही नहीं, स्कूल में भी
स्कूल को भी बनवाना शुरू किया गांव में, वो भी सिर्फ प्राइमरी तक नहीं, सेकेंडरी हाई सेकेंडरी लेवल तक भी। और पास में ही उन्होंने ऐसे कॉलेजेस को भी खुलवा दिए जिससे पढ़ाई लिखाई के लिए उनको दूर ना जाना पड़े। कॉलेज भी कैसे बनवाए जहाँ पे उनको टेक्निकल नॉलेज मिले, वोकेशनल यानी जो अदर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे घर में छोटा मोटा दूसरा काम करना है, हर तरीके की ट्रेनिंग को देने का वहाँ पे शुरू करवाया गया। उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स को भी पास ही में खुलवाए, गाँव से सटे हुए एरियाज़ में ही। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी हायर स्टडीज़ को पूरा करना चाहते हैं या इच्छा रखते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, उनको एनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटी देना शुरू की, फीस में रिडक्शन दिया, रेसिडेंशियल एरियाज़ को भी बनवा करके दिया ताकि वो उसी जगह पर रह करके पढ़ाई पूरा कर सके। और ख़ास करके गर्ल एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स को भी लागू करवाया गया है जहाँ पे स्त्री सशक्तिकरण का भी प्रोग्राम बनाया गया, जिससे क्या हो कि औरतें जो हैं वो आर्थिक तौर पे अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। वेरियस सॉलिड स्टेप्स हैव बीन टेकन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे कड़े कदम उठाए गए ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोग बढ़ें। Thus, government is taking valid steps to combat the demon of poverty strategically. India will have to take firm steps to fulfill the dream of eradicating deep-rooted problems of poverty and to complete this mission of World Bank regarding eradications of poverty from the world by 2030. अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम? तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि हमारे देश की सरकार ने हर वो ज़रूरी कदम उठाए जिससे हम ये जो राक्षस है गरीबी को, जो हमारी गरीबी को हमारे देश में बढ़ाता चला जा रहा है, उसको स्ट्रैटेजी के साथ हटाया जा सके। इंडिया में रह करके लोगों को ये कदम उठाना ही पड़ेगा, उस सपने को साकार करना पड़ेगा ताकि गरीबी की जो जड़ें हैं जो हमारे देश को अंदर से खोखला करती जा रही हैं, उसे पूरी तरीके से यहाँ से नाबूद किया जा सके, हटाया जा सके। वर्ल्ड बैंक की जो मिशन है कि पूरे विश्व में से गरीबी हटाई जा सके, उसके साथ हमें भी कदम से कदम मिलाना है और 2030 आते आते तक देश से गरीबी की जो शब्द है वो कंप्लीटली हट जाना चाहिए। The next topic that is पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, PAP। एलिविएशन का मतलब होता है टेक ऑफ, हटाना। तो गरीबी हटाने के कौन कौन से नए प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लागू किए? In order to make poverty alleviation solution successful, the rural and urban people living below poverty line should get direct financial benefit from various welfare schemes. There may be a change in the name of these programs, but the basic objective is to create opportunity of employment for families suffering from poverty, improve agriculture, rural upliftment, food security, provide education, develop skill through training so that the economic condition may improve, leading social security and may brought them above poverty line. Present central and state government have implemented and made welfare programs. It has tried to improve living standard of poor in cities by improving geographical and infrastructural services with the reduction in unemployment. Poverty will reduce. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? पॉवर्टी को अगर हटाना है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस को सक्सेसफुली गवर्नमेंट ने गाँव में और शहरों में लागू करवा दिए हैं, जिससे क्या होगा, लोगों को डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, जिससे बहुत सारे वो अपने ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। और ऐसी बहुत सारी स्कीमों को भी गवर्नमेंट ने लागू करवाया है, जिसका उद्देश्य सिंपल ये है कि लोगों को, खास करके उन परिवारों को जो गरीबी से प्रभावित हैं, भले वो खेती बाड़ी से जुड़ा हो, गांव में लोगों को उनका रहन सहन ऊंचा करना हो, खान पान की सुविधा हो, एजुकेशन की सुविधा हो, कुछ भी है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से पूरा किया जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीमों को लागू करवाया है जिससे वो पॉवर्टी लाइन से बाहर आ सकें। फिलहाल जो भी गवर्नमेंट है, भले वो केंद्रीय है या राज्य की सरकारें हैं, उन सभी ने ऐसे बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स को लागू करवाए हैं जिसका उद्देश्य सिंपल है कि गरीबों का लिविंग स्टैंडर्ड में बढ़ोतरी किया जा सके, भले वो भौगोलिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से हो, जिससे क्या होगा, लोगों की जो गरीबी है उसमें घटाव होगा तो नेचुरल है उनकी जो ज़रूरतें हैं उसमें उनको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और वो सेटिस्फाइड भी कर पाएंगे। तो पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स ऑफ स्कीम्स में बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। इस प्रोग्राम को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला है वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी खुद से रोजगार प्राप्त करने का प्रोग्राम, प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, खान पान को लेकर के जो सिक्योरिटी हो उसका प्रोग्राम चालू करवाया, प्रोग्राम्स रिलेटेड सोशल सेफ्टी, सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड प्रोग्राम शुरू करवाया, एंड
प्रोग्राम्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज, शहरों में भी किस तरीके से गरीबी को हटाया जा सके, ऐसे 5 स्कीमों को गवर्नमेंट ने लागू करवाए हैं। Presently, many series of programs are implemented in these 5 sections, but we will be making complied and omnibus discussions of main programs out of them as follows. फिलहाल देखने जाएं तो बहुत सारे प्रोग्राम की लड़ियां हैं जो और भी इन 5 सेक्शंस में ऐड की जा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जो मेन प्रोग्राम्स हैं और जो मेन उद्देश्य दिए गए हैं उन्हीं प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Major objectives of following schemes mentioned below is to provide employment in the field of agriculture and irrigation, road, food security, organic farming and selling of agricultural products so that the direct income is earned which will improve the financial condition of the pupil. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये जितने भी हम अभी योजनाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इसका उद्देश्य बहुत ही सीधा है। खेती बाड़ी या सिंचाई से जुड़ा हुआ समस्या हो, रोड या फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेचना है, इन सब से जो भी पैसा मिले उसे हम कहाँ पर इस्तेमाल करें, गरीबों के लिए, जिससे उनका इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छे से ऊपर आ सके। तो चलो योजनाओं के बारे में शुरू करते हैं, जिसमें पहला स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि मीन्स एग्रीकल्चर, सिंचाई मीन्स इरिगेशन। तो इरिगेशन से जुड़ा हुआ कौन सा योजना है पढ़ लेते हैं। अंडर नेशनल एग्रीकल्चरल प्लान देयर शुड बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एंड सेक्टर्स रिलेटेड टू इट, इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटी शुड बी रीच every part of agricultural land, drip irrigation system should be used along with construction of small, big, medium sized check dams to combat water problem so that every field gets water. Such type of steps have been taken so that the farmers are saved from dangers of agriculture and debt and they become free from the vicious circle of poverty by providing them employment in order to fulfill their income. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये जो नेशनल एग्रीकल्चरल प्लान है यहाँ पर बढ़ोतरी करनी चाहिए। कहाँ? खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो भी प्रोडक्शंस है उसमें, जिससे क्या होगा, कमाई बढ़ेगी। अब कमाई कैसे बढ़ेगी? पहले तो सिंचाई की फैसिलिटी में हमें सुधार लाना है। सिंचाई की फैसिलिटी में सुधार लाएंगे तो हम जानते हैं एग्रीकल्चरल लैंड जो है लोग वहाँ पर खेती बाड़ी करना पसंद करेंगे। अब वो भी कैसे कैसे कर सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लागू करो, यानी बूंद बूंद वाली जो इरिगेशंस होती है जगह जगह पर पाइपों में बीच बीच में से आपने देखा होगा कि गैप दिया गया होता है, डॉट्स दिए गए होते हैं जिसमें से पानी निकलता है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तो लागू करवाओ। इसके साथ साथ छोटे बड़े मीडियम साइज के चेक डैम्स को भी बनवाना चाहिए, जिससे पानी से जुड़ी हुई समस्याओं पर से हम उबर सकें, बाहर आ सकें। इससे क्या होगा, हर खेत में पानी पहुंच सके। इस तरीके के कदम से क्या होगा, किसान जो है वो खेती बाड़ी में जो भी उसने उधार लिए हैं, क्योंकि किसान अक्सर उधार लेकर के ही बैंकों से वो अपनी खेती बाड़ी करता है और फिर जब उसको फ़ायदा होता है तो वो उधार चुकता करता है। लेकिन अगर पानी की सुविधा अच्छे मात्रा में ना दी जाए फसलों में तो सूख जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर कहीं ना कहीं किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसका जो ऋण है, जो उसका उधार है, वो चुकता होता नहीं है। तो ये जो गंभीर साइकिल है पॉवर्टी को, ये हटाई जा सकेगी कैसे? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, जहाँ पर ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ वो लोग छोटे मोटे बड़े चेक डैम्स को बनवाने की सुविधा देते हैं। दूसरा आ रहा है प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। जो भी उनका खेत है उससे इंश्योरेंस देने का प्लान भी, सुरक्षा का प्लान भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया है, प्रधानमंत्री। ठीक है, देखते हैं क्या है। बाय इम्प्रूविंग फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, फार्मर्स आर टू बी हेल्प्ड एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी by providing them economic support. Government started giving bonus at the purchase of cotton and concession at loss damage of crops. किस्ती मुक्त कृषि भाव पंच has been set up to stabilize the prices. अब फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान के तहत किसानों को मदद दी जाती है जब कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिससे उनको आर्थिक सहायता दी जा सके। गवर्नमेंट ने उनको बोनस देना शुरू किया है जब वो किसान कोई भी आकर के उनको कॉटन की चीज़ें बेचता है, और कंसेशन भी मिलता है, उनको छूट भी मिलती है अगर उनके क्रॉप्स को डैमेज मिल जाते हैं। तो किश्ती मुक्त कृषि भाव पंच नामा सेट किया है, जिससे क्या होगा, सभी प्राइजेस को स्टेबलाइज किया जा सके, यानी निर्देशित किया जा सके, फिक्स किया जा सके। नेक्स्ट कम्स नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम।
Programs like providing water to every field, improving existing canal network, stop soil erosion, new tubewells for tribals, prevention of salinity have been implemented. Other than this program of digging ponds, watershed development, construction of tanks, conservation of rainwater, afforestation, constructing lining of canal, planting trees and shrubs, renovation and revitalization of check dams etc. have been started so that the people get employment in the rural areas and families come out of this vicious circle of poverty. ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम को लागू करवाया गया जिसमें पानी खास करके खेती बाड़ी तक पहुंचाया जा सके विद द मोड ऑफ कैनल यानी नहर, स्टॉप सॉइल इरोजन का यानी मिट्टी जो बह जाती है उस पर प्रोटेक्शंस लाने के लिए, उस पर रुकाव लाने के लिए, नए नए ट्यूबवेल्स को बनाने के लिए, ट्रिब्यूटरीज को बनाने के लिए यानी पानी की जो नहरें होती हैं उसे पहुंचाने के लिए, पानी में से जो सैलिनिटी है, जो नमकीलापन है उसको हटाने के लिए ऐसे बहुत सारे नए नए स्कीमों को लागू करवाया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी शुरू करवाए गए हैं जहाँ पे पॉन्ड्स को बनवाना, वाटरशेड यानी पानी को जगह जगह तक पहुँचाने का काम करवाना, टैंक्स को बनवाना, रेन वाटर को बचाना, वनीकरण करना, कैनल यानी नहरों के लिए जो लाइनें बिछानी होती हैं, पाइप्स बिछानी होती है जिससे पानी जो है वो पाइपलाइन की मदद से जगह जगह तक पहुंच पाए, पेड़ पौधों को लगवाना, नए तरीके से चेक डैम्स को बनवाना या उसको क्या बोलते हैं मेंटेन करवाना, ये सारे कामों को शुरू करवाया गया है। जिससे क्या होगा, सिर्फ खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग नहीं, इन सभी खेती बाड़ी तक पानी को पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, जो जरिया है वो कौन है, लेबरर्स, तो उनको रोजगार मिलता है। जिससे क्या होगा, अगेन परिवार जो है वो 2 पैसे कमा पाएगा, जिससे उनकी जो गरीबी का जो चक्रा है वो खत्म हो पाएगा। State government has provided finance at low rate of interest from bank for kharif crops, cattle rearing, storing fertilizer and also taken solid steps in irrigation schemes of central government. राज्य सरकार ने बहुत सारे ऐसे बैंकों को खुलवाया गया है जहाँ पे कम रेट में उनको पैसा उधार दिया जाता है खरीफ क्रॉप के लिए, जानवरों के पालन के लिए, फर्टिलाइजर्स को स्टोर करने के लिए, जिससे क्या होगा उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिले। और ये स्कीम्स जो हैं वो शुरू करवाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिमिनेशन। गुजरात गवर्नमेंट ने भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को लागू करवाया है जिससे गरीबी पे कंट्रोल पाया जा सके या हटाया जा सके। अगर हम पिछले 10 सालों के बारे में बात करें, इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे पॉवर्टी वेलफेयर मेलों को लगवाया जिसमें फार्मर्स को कैसे खुद पर भरोसा रख करके खेती बाड़ी करनी चाहिए उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां अवेलेबल करवाई। नेक्स्ट पॉइंट है E-NAM scheme. E-NAM scheme क्या है? Under this program, agriculture market has been set up for the farmers in which farmers may get their products listed. Online trader may bid from any place. Objective of this plan is to save farmers from loss faced by them due to mediators, brokers, and they get more remuneration and earn more economic profit due to competitions. अब यहाँ पे E-NAM स्कीम के तहत यानी मोबाइल ऐप के थ्रू किसानों को ये सुविधा दी जाती है कि वो घर बैठे अपने अनाजों को बेच सकते हैं, वो भी बिड करके। जो भी उनको खरीदना चाहता है, जो भी ऑनलाइन ट्रेडर जो है वो इस बिड में यानी इस कह सकते हैं इस तरीके के प्रोग्राम में जहाँ पे बोली लगाई जाती है उसमें वो बोली लगाएगा और किसान का अनाज बिक जाएगा और ट्रेडर को उसके सारे अनाज मिल भी जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लान्स को लागू करवाया गया है विद द टर्म E-NAM स्कीम, जिसके तहत जो बीच के मीडिएटर्स होते हैं जो कई बार अनाजों का दाम किसानों को कम देते हैं फिर उसको जा करके मंडी में ऊंचे ऊंचे दामों में बेचते हैं, तो उस तरीके की चीज़ों को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने E-NAM स्कीम्स को लागू करवाया, जिससे किसान घर बैठे अनाज की बोलियां लगवा सकता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो E-NAM के तहत यानी मोबाइल एप्लीकेशन के तहत वो आसानी से अपने मनचाहा अनाज को निर्देशित यानी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। Thus, such steps should be taken which develop agriculture and yield maximum returns, so that farmer remains involved in agriculture business. तो हम ये कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे कदमों को और ज़्यादा बढ़ाया गया है खेती बाड़ी के तहत और मैक्सिमम बेनिफिट के तहत, जिससे क्या होगा किसान जो है वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए बिजनेस में अपने आप को शामिल रखे और कंटिन्यू रखे। इसके बाकी के टॉपिक्स को बाकी के मुद्दों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। Till then, take care and bye-bye.